नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्याओं के बारे में। रोमन संख्याओं से आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग रोमन संख्याओं को बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से पूरी तरह से कवर कर लेंगे। बस आपको 5 से 10 मिनट इस क्लास में बने रहना है और इससे ज़्यादा की ये क्लास नहीं होगी। 5 से 10 मिनट और रोमन संख्याएं खत्म। नॉर्मली हम लोगों को यहाँ तक ये जो रोमन संख्याएं होती हैं वो याद होती हैं। 10 तक के हमें जो रोमन स्टैंडर्ड रोमन नंबर होते हैं आई, वी और एक्स, ये हम लोगों को पता होते हैं। लेकिन इसके बाद की ये नंबर जो हैं वो हमें यूज में नहीं आते, तो हमें याद नहीं होते। लेकिन आज आपको ये भी याद हो जाएंगे। देखिए, 100 को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब 100 सेंचुरी, क्रिकेट में सेंचुरी लगती है तो वो 100 रन पे होती है, तो सेंचुरी का हम लोगों ने सी ले लिया। डी फॉर 500 और एम से हो जाएगा आपका 1000। अब इसको कैसे याद रखना है? आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। तो आपको डी से याद रखना है 500 और मोनेटाइजेशन से याद रखना है 1000। डी मोनेटाइजेशन, तो इससे जो है आपको 500 और 1000 याद रखना है कि रोमन संख्याओं में डी से हम लोग डिनोट करते हैं 500 को और एम से डिनोट करते हैं 1000 को। एम से किसको डिनोट करते हैं? 1000 को। ये केवल इतने ही जो नंबर हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम, इतने ही स्टैंडर्ड रोमन नंबर्स होते हैं और इन्हीं से आपको जो है सारे नंबर्स लिखने होते हैं। तो देखेंगे कि ये इनके नियम क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं। तो आइए अब देख लेते हैं रोमन नंबर्स के जो कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले देख लेंगे इसका घटाने का क्या रूल है। घटाने का रूल देखेंगे तो किसी भी बड़ी नंबर के आगे जो बड़ा डिजिट होता है, मान लो हमने वी लिया, इसके पहले अगर हम इससे छोटा डिजिट रखेंगे रोमन नंबर वाला, रोमन संख्याओं का, जैसे 1 रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसको हम लोग 5 - 1 कर देंगे। बड़ी से पहले अगर हम छोटा संख्या रखेंगे तो उसको हम लोग घटाकर लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग x के आगे 1 लगा देते हैं तो वो हो जाता है हमारा 9। घटाने में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बड़े से पहले जो जस्ट छोटा नंबर होगा वही सिर्फ घटाया जाएगा। ये नहीं है कि इसके पहले अगर एक और आई लगा हुआ है तो आप इसको 8 कर देंगे। जस्ट पहले वाला नंबर घटेगा, जस्ट पहले वाला, उसके पहले वाला नंबर नहीं घटाया जाएगा। अब देखेंगे हमारा जो जोड़ने का रूल होता है वो क्या होता है। जोड़ने में हमारा आगे बड़ी संख्या के आगे अगर छोटा नंबर लिखा होगा तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। उसके आगे भी अगर कोई डिजिट लगी होगी, उसके जस्ट पहले वाली डिजिट तो घटेगी और उसके जस्ट बाद वाली डिजिट जुड़ेगी। लेकिन इससे अगर बड़ी यहाँ पर डिजिट कोई हुई, मान लो यहाँ पर x लिखा है, तो इसको हम लोग, अब x की वैल्यू होती है 10 और v और इसके आगे 2 नंबर लिखे हैं ये, तो ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे। प्लस अब v डबल आई को 7 लिखते हैं, लेकिन अगर आपको इसको एक साथ नहीं भी लेना है तो हम केवल v को लिखते हैं 5 और डबल आई हो जाता है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 17। तो ये होता है हमारा जोड़ने का रूल। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नॉर्मल रूल्स होते हैं। अब आइए देखते हैं इसके और अलग क्या रूल है। तो इसमें जो है आप किसी नंबर को, कुछ नंबर्स हैं जैसे आई, एक्स, सी, एम, इनको आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 3 बार मैक्सिमम रिपीट होगा ये, और इससे ज्यादा बार ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपको 300 लिखना है तो उसको आप सी लिख सकते हैं। 400 लिखने के लिए आपको सी ये लिखना, ये गलत होगा। 400 को कैसे लिखेंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसी प्रकार कुछ नंबर होते हैं जो सिर्फ एक बार ही रिपीट किए जा सकते हैं, जैसे वी, एल, डी, एम, इनको हम एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने वी को 2 बार लिख दिया तो ये एक बार मानकर देखते हैं, तो ये मान लीजिए 10 हो जाएगा। लेकिन 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड नंबर है, वो है x, तो हम v को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम लोग अगर l को मान लीजिए 2 बार l लिख देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 100, क्योंकि l फॉर 50
जैसा कि यहां मैंने बताया था आपको। लेकिन 100 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रोमन नंबर है C, तो ये नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। इसी प्रकार D नहीं रिपीट होता है क्योंकि D होता है 500। अगर इसको हम 2 बार रिपीट करेंगे तो ये 500 500 1000 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 1000 के लिए एक नंबर ऑलरेडी होता है M। सॉरी, M यहाँ पर 3 बार रिपीट हो सकता है। केवल V, L और D ये नंबर्स जो हैं आपके एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। अब आइए देख लेते हैं इन पर कुछ क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो कंफ्यूजन होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 400, अभी उसको कैसे लिखेंगे। तो 400 के लिए हम 4 बार C नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल्स के हिसाब के C को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। 3 बार से ज्यादा रिपीट इसको नहीं करना है। तो 400 सबसे पास करीब किसके है, ये है करीब 500 के। तो 500 हमें पता है कि 500 को हम D से लिखते हैं, और 400 लिखने के लिए हमें 500 माइनस अगर हम 100 कर दें तो ये हो जाएगा 400। अब 500 को D से लिखते हैं, 100 को लिखते हैं C से, और घटाने के नियम में मैंने आपको बताया था अभी कि छोटा नंबर बड़े नंबर के जस्ट पहले अगर लिख देंगे तो ये हमारा घट के आ जाता है। तो 400 को लिखने के लिए हम D से C को घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 400। क्लियर। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कोई और नंबर लेते हैं, अगर हमें 600 लिखना है, 600 लिखना है तो 600 500 के करीब है, ठीक है। 500 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा। अब 500 को लिखते हैं D से, 100 को लिखते हैं C से। अगर हम इसको जोड़ने के लिए नंबर आगे लिखते हैं तो C और D। अब यहाँ पर C से D को तो घटाएंगे नहीं क्योंकि D होता है बड़ा नंबर, तो DC इसको लिख देंगे हम 600। ये हो जाएगा हमारा 600 के लिए। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे और कुछ नंबर्स कि उनको कैसे लिख सकते हैं। जरा मैं बोर्ड अपना साफ कर लेता हूं। मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि 900 को कैसे लिखेंगे, तो अब आप कहेंगे कि 500 में अगर हम 400 को जोड़ दें तो वो 900 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब 500 को आप लिख देंगे D, और 400 के लिए अगर आप 4 बार C जोड़ देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि C जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। तो आपको अभी ध्यान होगा कि हमने 400 को क्या लिखा था, D। ये तो 500 हो गया, और 400 के लिए लिख देते हैं हम लोग CD। लेकिन क्या इसको इससे और छोटा लिख सकते हैं? 900 को क्या हम लोग इससे और छोटा लिख सकते हैं? रोमन नंबर्स में हम जितना उसको छोटा लिख सकते हैं नियमों के अंतर्गत, क्योंकि नियम हमारे वॉयलेट नहीं होने चाहिए, नियमों का उल्लंघन भी ना हो और हम छोटे से छोटा उसको लिख सकें। तो हम 900 को इससे बेहतर और इससे छोटा लिख सकते हैं। 900 के हम सबसे करीब क्या देखते हैं, 1000। 1000 के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर है M। अगर हम M से 100 घटा दें, M से अगर हम 100 घटा दें तो हमारा 900 आ जाएगा। तो 100 के लिए हमारे पास होता है C, M के लिए होता है 1000। तो घटाने के लिए हमें छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले लिखना होगा, तो CM हो जाएगा हमारा 900 के लिए। अब इसमें 3 हमारे रोमन नंबर्स आ रहे थे और इसमें केवल 2 हैं, तो ये ज्यादा ही स्टैंडर्ड है, ज्यादा बेहतर है इसकी तुलना में। तो हम 900 को CM लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। मान लीजिए आपसे पूछता है कि 99 को हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि 100 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99। 100 को C लिखेंगे, 1 को I लिखेंगे तो IC कर देंगे तो ये 99 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा गलत, IC 99 नहीं होगा। हम घटाएंगे वो नंबर जो करीबी पूर्णांक होगा। अब 1 और 100 में बहुत डिफरेंस है, 1 कहाँ है 100 कहाँ है, तो हम C से 1 नहीं घटा सकते क्योंकि ये रोमन नंबर्स है। तो हम 99 को कुछ ऐसे लिख लेंगे, 99 को 90 प्लस 9 लिखेंगे। अब 90 को जो है हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास जो है स्टैंडर्ड नंबर है, 90 को लिखेंगे हम 100 माइनस 10।
तो 100 माइनस 10 को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। 100 के सबसे करीबी पूर्णांक जो है वो है 10। इसको हम लोग आराम से घटा सकते हैं। तो 100 से 10 घटाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। और 9 को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं IX। 10 से 1 घटाएंगे। अब 10 के सबसे करीबी पूर्णांक जो होते हैं वो होता है 1। तो 10 से 1 घटाएंगे जो रोमन नंबर्स में हमें गिवन होता है। 10 से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसको हम लोग x लिख लेते हैं। तो 100 से 10 घटाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 100 के लिए c, 10 के लिए x और घटाने के लिए xc और 9 के लिए ix। ये हो जाएगा हमारा 99 के लिए रोमन नंबर। एक रूल मैं आपको और बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास 1000 तक जो है स्टैंडर्ड नंबर्स दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 5000 के लिए क्या लिखेंगे, तो जब ऐसे नंबर्स आ जाएं तो वहां पर हम लोग जो है मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो करते हैं। और मल्टीप्लाई के लिए अगर किसी नंबर पर बार लग जाए, किसी भी नंबर के ऊपर बार लग जाए, तो वो अपने का 1000 गुना हो जाता है, स्वयं का 1000 गुना हो जाता है। अब जैसे v से तो हमारा होता है 5, लेकिन इस पे बार लगा है तो इसका 1000 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा 5000। इसी प्रकार x का होता है 10, लेकिन इस पे लगा है बार तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। इसी तरह से जो कोई भी नंबर होगा उस पे अगर हम लोग बार लगा देंगे, मान लीजिए हमको लिखना है 3000, तो 3 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, i को 3 बार लिखते हैं और इसी के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा 3000। i पे बार अगर लगा दें तो ये हो जाएगा 3000। भाई 3 और बार की वैल्यू 1000। तो ये होते हैं हमारे मल्टीप्लाई वाला रूल जो रोमन नंबर्स में फॉलो होता है। अब फटाफट से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि उनको हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास दिया है नंबर 529, तो इसको रोमन नंबर्स में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो 529 को हम लोग तोड़ लेंगे 500 प्लस 20 प्लस 9। 500 को हम लोग किससे लिखते हैं, डिमोनेटाइजेशन से याद रखना है, डी पहले आता है तो डी। 20 को हम लोग लिखते हैं डबल एक्स से और 9 के लिए आई एक्स का प्रयोग करते हैं। तो 529 के लिए डी डबल एक्स और आई एक्स, ये हो जाएगा हमारा 529। और अगर कोई एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 263 को, तो 263 के लिए 200 प्लस 60 प्लस 3। कोशिश करिए कि इनको जो है जीरो वाले नंबर्स में तोड़ा जा सके आराम से। तो 200 के लिए हम लोग डबल सी रिपीट होता है। 60 के लिए लिख देंगे, 60 करीब किसके है, 50 के ज्यादा करीब है 100 की तुलना में, तो 50 को एल से और 60 बनाने के लिए इसमें 10 और जोड़ देंगे, एल एक्स जोड़ने के लिए नंबर आगे लिखते हैं और 3 के लिए हो जाएगा 3। तो 263 के लिए डबल सी एल एक्स डबल आई। और अगर कुछ एग्जांपल हम लोग लेना चाहें, मान लीजिए लिखते हैं 946, तो 900 प्लस 40 प्लस 6। अब 900 को हम लोग किससे लिखते हैं, सी एम से। भाई एम फॉर 1000 और सी फॉर 100। 100 जब 1000 से घट जाएगा तो ये 900 हो जाएगा। 40 के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 50 के ज्यादा करीब है तो 50 को एल से लिखते हैं और अगर एल से हम लोग 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 और 6 को वी और एक नंबर और, तो ये हमारा हो जाएगा सी एम एक्स एल वी आई। इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 817, कोई सा भी एक रैंडम नंबर उठा लें आप, तो 817 को हम लोग जीरो में पहले तोड़ेंगे, 800 प्लस 17 को अब 10 प्लस 7 पॉसिबल जीरोस में हमेशा तोड़ लेंगे और हमेशा टूट भी जाएगा। तो 800 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 800 भाई करीब है 5 के, 500 के, तो 500। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 को हम लोग वी ट्रिपल आई जैसे लिख लेते हैं, तो वैसे ही अब जैसे डी है और 500 प्लस 300 करेंगे तो 300 के लिए हम सी 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ये रूल है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी ट्रिपल सी, 10 के लिए एक्स और 7 के लिए वी डबल आई, तो ये हो जाएगा हमारा डी ट्रिपल सी एक्स वी डबल आई। सो ये थे आपके रोमन नंबर्स। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें और
वीडियो को लाइक करें अगर आपको इससे कुछ मिला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।